आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब इस एफ एक्स वाई का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, सॉल्व द इक्वेशंस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल 0, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स में डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ with respect to x and del f by del y is partial differentiation या partial derivative of f with respect to y. After solving these equations we get the pair of values a, b, c, d and so on. इस तरीके से हमको x, y के वैल्यू मिलेंगे, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x इक्वल टू c, y इक्वल टू d, ये पेयर ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगे। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको 3 टर्म्स को कैलकुलेट करना है। 3 टर्म है जिनको आपको कैलकुलेट करना है, आर, एस एंड टी। व्हाट इज आर? आर इज डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे आप डेल एफ बाई डेल वाई को डेल बाई डेल एक्स करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड टी, टी इज डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इस तरीके से हम r, s और t का कैलकुलेशन कर लिए। अब इन पे हम क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ आए हैं a, b, c, d, ये सब पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ पे हम r, s, t को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब x इक्वल टू a, y इक्वल टू b रख के r, s, t को कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही x इक्वल टू c, x इक्वल टू c और y इक्वल टू d रख करके r, s, t को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 में ये 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन 0 एट ए बी। अगर हम पहले क्या करेंगे, आर एस टी हमने निकाल लिया, ये निकालने के बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर ये कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है, किस पॉइंट पे? पॉइंट ए बी पर। तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा, एफ ए बी इज मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर ग्रेटर देन 0 है एट द पॉइंट ए बी पर आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो एफ एक्स वाई इस पॉइंट ए बी पे क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा, दैट मीन्स एफ ए बी इज अ मिनिमम वैल्यू। आल्सो इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है एट ए बी, देन एफ ए बी इज़ नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 से छोटा हो गया है ना, लेस देन 0 हो गया, तो एफ ए बी क्या होगा? एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा। मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 at AB, the case is doubtful and needs further investigation। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है, किस पर? पॉइंट ए बी पर, तो ये केस डाउटफुल है और फिर से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको क्या करना है, फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन पे डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल 0, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी टाइप के वैल्यू आपको मिलेंगे एक्स वाई के। फिर आपको आर, एस और टी, ये 3 वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इज आर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज एस, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज टी एट गिवन पेयर ऑफ वैल्यूज़। जितने भी पेयर दिए रहेंगे सभी के लिए आप आर एस टी को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 में इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0 है इसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एफ एक्स वाई क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 and r is greater than 0 at any given pair of value, then for that pair f a b is minimum value, f x y क्या देगा? उस पर मिनिमम वैल्यू देगा। वैसे ही अगर r t माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है किसी पेयर में, तो वहाँ पर एफ एक्स वाई क्या देगा? उस पेयर के लिए कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देगा। इज़ नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू। नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। वैसे ही आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है एट ए बी, देन द केस इज डाउटफुल एंड नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसका थ्योरी पार्ट हो गया। इस पर प्रॉब्लम हम देखेंगे।
एक प्रॉब्लम लेके आपके सामने आऊँगा मैं। थैंक यू।